हालांकि मेरे लिए रोहित शर्मा का ये वाला स्टेप बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि उसने नया बॉल उससे नहीं कराया, क्योंकि जिस टाइम रिजवान और बाबर खड़े हो गए थे इस विकेट पे, इस स्कोर पे 26-30 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप का मतलब ये है कि आपने 30 से 35% मैच फिनिश कर दिया। जिस तरह आप खेल रहे हो तो फिर इस तरह आप ना मैच पूरा लेके जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो सिर्फ मैच विन करने के अलावा बाकी सारी चीज़ें हुई आज मैच में कि पाकिस्तान आज जीता नहीं। सो मैंने कहा कि जी किसकी बात की जाए, इंडिया को क्रेडिट दिया जाए या पाकिस्तान की बात की जाए। सो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कि एक हाफ पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। मेरे ख्याल में जिस तरह की इंडियन टीम थी, इंडियन टीम को जितनी लंबी उनकी बैटिंग थी, जितनी एक्सपीरियंस उनकी बैटिंग थी, उसको 120 रन्स पे कंट्रोल करना, आउट करना, रोकना उनको, मेरे ख्याल में ये बॉलर्स को क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इसको इस जगह पे कंट्रोल किया। लेकिन सेकंड जो सा हाफ है उसमें ना मेरे ख्याल में कि ये कहना चाहिए कि जी इंडियंस बॉलर्स की भी उससे ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि पहली इनिंग्स में तो आप 120 पे आउट कर देते हो, लेकिन दूसरे हाफ में 120 रन्स पे कंटेन करना ये बड़ी बात है। क्योंकि जी आपने और किसी भी टाइम आपने गिव अप नहीं किया। हालांकि शुरू में आपको विकेटें नहीं मिली कि पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान का 57 था और एक विकेट डाउन थी, तो कोई ऐसा स्कोर नहीं दिख रहा था। 6.4 की एवरेज थी, 9 विकेटें आपके हाथ में थी, छोटा ग्राउंड था, तो उधर उस टाइम कोई मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि जी पाकिस्तान बिल्कुल कंफर्टेबल सीट पे बैठा था। लेकिन इंडिया लोगों ने वहाँ अपना है ना, अपना जो सा अपने अंदर बिलीव रखा, ठीक है ना, गिव अप नहीं किया, और वहाँ ऐसा ऐसा उन्होंने एवरेज को 7 पे लेके आए, फिर 8 पे, फिर 9 पे, फिर 10 पे। और दूसरे एंड पे ना पाकिस्तान को देखूँगा कि पाकिस्तान है ना रीड ही नहीं कर सका कि जी सिचुएशन कहाँ से कहाँ चली गई है। मैं जिस टीवी पे बैठा था मैं कह रहा था कि जी 7 रन की एवरेज से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए किसी भी सूरत हाल में, कि 7 से ऊपर चली गई ना तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान की विकटें भी हाथ में थी और पाकिस्तान वाले ना कहीं भी चांस नहीं ले सके। तो पाकिस्तान की बैटिंग का पुअर डिस्प्ले था, और इस चीज़ का क्योंकि जी और स्पेशली इमाद वसीम ने जो बैटिंग की है, क्योंकि जी बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड था, क्योंकि जी 2-3 दफ़ा उसने रन आउट होने की कोशिश की है, भाग नहीं रहा। मेरा मतलब है कि आप 23 बॉलें खेल गए, एक आपने चौका नहीं मारा, एक कोई ऐसी हिट नहीं मारी आपने, क्योंकि जी आप है ना लेफ्ट आर्म बॉलर की 3-3 4-4 बॉलें बीट हो रहे हैं मुसलसल। को ऐसी क्या स्पिन हो रही थी, क्या चीज़ हो रही थी, क्योंकि जी ना आप आउट हुए हो ना आपने स्कोर किया, क्योंकि जी खड़े रहे हो, क्योंकि एवरेज जिस टाइम 10 रन की एवरेज चल हो गई है, क्योंकि जी जहाँ 6 की एवरेज नहीं बन रही थी वहाँ 10 की एवरेज करके आप चले गए। और दूसरा ये कि जी रिजवान इतना लंबा खेला, आप मेन बैट्समैन हो, अगर आप खेल रहे हो इस जिस तरह आप खेल रहे हो, क्योंकि जी आपने 31-32 रन किए है 40 बॉलों पे, जिस तरह आप खेल रहे हो तो फिर इस तरह आप है ना मैच पूरा लेके जाओ, फिर फिनिश करो। आपके लिए तो जो आपका स्ट्राइक रेट है तो ये तो आइडियल सिचुएशन थी आपके लिए, क्योंकि जी सिंगल सिंगल से मैच ख़त्म होता था। यहाँ तो ना कहीं छक्कों की ज़रूरत थी ना चौकों की ज़रूरत थी। और अब पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बैठ के सोचना पड़ेगा कि जी कि आप किधर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अदर पार्ट पे मेरे ख्याल में रोहित शर्मा एंड कंपनी को क्रेडिट जाता है, क्योंकि जी उन्होंने कहीं भी पैनिक नहीं हुए, कहीं भी उन्होंने अपने टेम्परामेंट लूज़ नहीं किया, आराम आराम से चलते रहे। उसने अपने बॉलर्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया। और बुमराह की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जी जहाँ इंडिया को विकेट लेने की ज़रूरत थी उसको पता था कि मैं इंडिया का स्ट्राइक बॉलर हूँ, और उसने वहीं स्ट्राइक किया है, क्योंकि जिस टाइम रिजवान और बाबर खड़े हो गए थे इस विकेट पे, इस स्कोर पे 26-30 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप का मतलब ये है कि आपने 30 से 35% मैच फिनिश कर दिया। तो उसने जिस तरह आके ओवर किया तो उस तरह उसने है ना विकेट विकेट लेके दी, ब्रेक थ्रू शुरू किया। हालांकि मेरे लिए रोहित शर्मा का ये वाला स्टेप बड़ा मैं कहना सरप्राइजिंग था, क्योंकि उसने नया बॉल उससे नहीं कराया।
क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि ये आते ही हमला करेंगे और एक से ऊपर से 1 से 2 विकेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पूरा प्लान करके आए थे। और जिस तरह उन्होंने किया, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह आउट किया कि जी शॉर्ट बॉल को उसको पता था कि जी कहाँ बॉल करने हैं, तो उसने उस तरह की बॉलिंग करके दी है। स्पिनर्स ने बिल्कुल बिल्कुल राइट ऑन द टारगेट थे और फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त था। तो मेरे लिए आज है ना, बोलने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है कि जी इस मैच में कि मैं कुछ पाकिस्तान के लिए बोलूँ। इंडिया ने तो खैर बिल्कुल आउट क्लास कर दिया जी सेकंड हाफ में। और अमेरिका में एक बहुत बड़ी जो तादाद थी वो आए हुए थे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी इतना बड़ा स्कोर तो नहीं हुआ, क्योंकि जी आजकल तो T20 के मैच है ना कि बड़ा स्कोर हो तो एक्साइटमेंट होती है। मेरे ख्याल में ये इंडिया पाकिस्तान के मैच की खासियत थी कि 120 रन्स पे भी जितना नेल बाइटिंग ये मैच हुआ है, और मेरे ख्याल में सारे लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो इंडिया को कहते हैं कि जी वो अच्छा खेल रहा है कि 120 पे उन्होंने कम बैक किया है, तो उनको गुड लक है कि जी बाकी रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट के लिए।